7 अप्रैल को गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में एमपी जो एक्स एमपी है किरीट सोमैया गोवंडी के इलाके में आते हैं और 72 मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर के कार्रवाई करने की मांग करते हैं। मानकुर्द परिसर में 72 मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर है, एक ने भी पुलिस परमिशन ली नहीं है। मैंने आज पुलिस के सामने ये ऑब्जेक्शन हरकत ली है कि ये सब 72 के लाउड स्पीकर जब्त करने चाहिए। पुलिस ने ये कबूल किया है कि इन सब 72 मस्जिद को नोटिस दी जाएगी, या तो परमिशन ले ले या जब्ती की कार्रवाई शुरू होगी। इलाके में अलग अलग सोशल वर्कर ने इस पर अपनी नाराज़गी जताई है। अख्तर शेख जो कि शिवसेना यूबीटी के उप विभाग प्रमुख है, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए किरीट सोमैया को यहाँ तक का कह दिया कि अश्लील आदमी, गंदा आदमी, जिसने अपने आप को नंगा करके लोगों के सामने दिखाया, उसके बाद भी जो है उसे शर्म नहीं आती और वो लोगों के बीच में आता है। इस तरीके की जो अख्तर शेख ने इस तरीके की टिप्पणी उन पर की है। देखिए, अल्टीमेटम देने की उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात। ठीक है, कुछ मस्जिदें हैं जिन्होंने अब तक का परमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया है, तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मस्जिद कमेटी पुलिस स्टेशन में जाकर परमिशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो करना चाहिए। और इनके पास कुछ काम धंधा बचा नहीं है। एक अश्लील आदमी, गंदा आदमी, जिसने अपने आप को नंगा करके लोगों को दिखाया, उसके बाद भी उसको शर्म नहीं आती, लोगों के बीच में आता है। एक अलग तरह का माहौल। मानपुर शिवाजी नगर एक शांत एरिया है, हिंदू मुसलमान यहाँ पर सालों साल से एकजुट होकर रह रहे। ये सब हमारे हिंदू भाई या हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हम भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं जो भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। हम साल में 3 बार एक रक्तदान का कैंप रखते हैं, उसमें तो हम नहीं देखते कि मेरा खून हिंदू ले रहा है कि मेरा खून मुसलमान ले रहा है। इनके पास कुछ काम नहीं बचा है। एक तरफ इनके अब्बा हजरत मोदी जी रमजान के महीने में सौगातें मोदी बांटकर मुसलमानों को फुसलाने का काम कर रहे। दूसरा भी ये नालायक बेटा जिसके पास कोई काम धंधा नहीं, जिसको उसकी पार्टी ने नकार दिया, जिसको उसके लोगों ने धुतकार दिया, वो कुछ टपोरी लोगों को लेकर, मोहल्ले के निष्क्रिय लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन में जा रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। क्या होने वाला है उससे? हाँ, आप भाईचारे का पैगाम दीजिए, आप भाईचारे को बढ़ाने का काम कीजिए। ये काम होना चाहिए, ना कि फिर घड़े मुर्दे उखाड़ना। इसी तरह का माहौल उन्होंने रमजान के महीने में बनाया था। रमजान में होली और जुम्मा साथ में आ गया तो माहौल खराब किया। कहां पर कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालकर वोट की राजनीति करना चाहता है। बीजेपी बोलती है मुस्लिम तुष्टीकरण, तो अब ये हिंदू तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ये बात को हम नहीं मानते। मानपुर शिवाजी नगर की जनता, ईशान्य मुंबई की जनता, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को मानने वाली जनता इस ढोंग धतूरे में आने वाली नहीं। पहले वो अपना कैरेक्टर सुधारे, पहले वो अपना घर परिवार सुधारे, उसके बाद ऐसा बात करे। ठेकेदार मत बनो। वहीं एमआईएम के अतीक अहमद खान ने भी नाराजगी जताते हुए उन्हें तुच्छ नेता कह दिया। आज किरीट सोमैया जो सांप से भी ज्यादा जहर उगल रहा है, आज गोवंडी आया। गोवंडी पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट की कि 72 मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर जो है इलीगल तरीके से चल रहे हैं। जबकि गोवंडी पुलिस स्टेशन में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन और लल्लूभाई पुलिस स्टेशन के जो एटीसी के स्टाफ है वो मस्जिदों पर जाते हैं और जो नॉइस चेक करने वाली मशीन होती है वो लेकर जाते हैं और नॉइस पोल्यूशन का जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, उस गाइडलाइन के हिसाब से वो चेक करते हैं और तमाम मस्जिदें जो है वो ऑलरेडी गाइडलाइन के हिसाब से जो है माइक का इस्तेमाल करते हैं। एक बात किरीट सोमैया ने कही कि मस्जिद का धंधा करने वाले, तो किरीट सोमैया को मैं ये बात कह दूं कि कोई मस्जिद धंधा नहीं करता है। मस्जिद मुसलमानों के चंदे से चलती है और अगर तेरा धंधा नहीं चल रहा हो तो तू चंदा मांग ले, मुसलमान तुझे भी चंदा देकर तेरा भी घर चला देंगे। और किरीट सोमैया को अनधिकृत मस्जिद तो नजर आती है, लेकिन खुद का कब्जा जो बिल्डिंग के नीचे अपनी खुद की ऑफिस बनाकर रखा हुआ है, 2 ऑफिस, अभी उसके ऊपर भी आने वाले हम लोग, क्योंकि बहुत हो गया डिफेंसिव मोड, अब हम भी ऑफेंसिव पर आए हैं। और तुम मस्जिद तक आओगे तो हम भी अब मंदिरों की कंप्लेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें किसी हिंदू से कोई गुरेज नहीं है। हिंदू हमारे भाई है और हिंदू मुस्लिम एकता में ही हम विश्वास रखते हैं।
लेकिन किरीट सोमैया जैसे तुच्छ नेता को उनकी औकात और उनकी हैसियत दिखाने के लिए अब हम लोगों को ऑफेंसिव मोड पर आना पड़ेगा। और इस तरह से जिस तरह से वो खेल रहे हैं, गोवंडी को बांग्लादेश बोलते हैं और बांग्लादेश में आ भी जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए किरीट सोमैया जैसे तुच्छ नेताओं को, जो खुद गवर्नमेंट की ब्रिज के नीचे कब्जा करके बैठे, वो किसी मस्जिद को अनधिकृत बोलते हैं। और गोवंडी के इलाके में अब लगातार जो है मस्जिद को लेकर के विवाद चला जा रहा है। वहीं आज 9 अप्रैल को फिर किरीट सोमैया जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे और यहां पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर जो बगल में एक मस्जिद है उस मस्जिद को इल्लीगल बताया और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रश्नच नाही आणि तो तुमच्या यादीत नव्हता आणि आता सकाळी तुम्ही फोटो हे काढायला लावले लाऊडस्पीकर हे सोडून द्या प्रोसिजर कसली हो तुमच्या अंगणात रस्त्यावर बांधतात आणि त्याला नोटीस आणि प्रोसिजर तर कुठे प्रश्न येतो मी गुन्हा केला पहिलं तुम्ही माझ्यावर कारवाई करतात केलीच पाहिजे नोटीसचा पुढला प्रश्न आला भोंगे जप्त करा एकाचं पण जप्त नाही केले तुम्ही आणि ह्याचा वर आजचा महापालिका ऑफिसरचा बोलला सर नोटेड किती वर्षापासून आहे? किती वर्षापासून आहे? गेले अनेक महिने तर आहेत मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स हे लॉकडाऊन मध्ये आता बोलेल ते फोनवर ऑफिसरला अधिकाऱ्यांशी का बोलणं अधिकाऱ्यांशी जे तुमचं बोलणं झालं त्यांचा काय रिस्पॉन्स होता? ऑफिसरचे बोलणं झालं त्यांचं बोलणं मी ऐकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही त्यांना कारवाई करावी लागणार नाही तर ते बीएमसी ऑफिसर आणि पोलीस ऑफिसरवर कारवाई होणार। उसके बाद अतीक अहमद खान ने उन्हें फिर से जवाब में देखिए क्या कुछ कहा। देखिए किरीट सोमैया जो है पर्सनली टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष को और मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। अगर किरीट सोमैया को इतना लीगल और इलीगल की पड़ी होती तो किरीट सोमैया को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कई एक मंदिर इलीगल है, चर्च इलीगल है, गुरुद्वारा तो नहीं है, यहाँ पर एक कई स्कूल इलीगल है। मैं बोलता हूँ ये जो बिल्डिंग में आकर बार बार कंप्लेंट कर रही है बिल्डिंग की भी ओसी रिसीव नहीं है। अगर वो पता करेंगे तो कई एक बीट जो है पुलिस की वो भी इलीगल है। तो पूरा का पूरा गोवंडी जो इलीगल तरीके से बसा हुआ और इलीगल लीगल कुछ नहीं होता। रिहैबिलिटेशन इज़ नेसेसरी और फंडामेंटल राइट है, राइट टू रेसिडेंस जो फंडामेंटल राइट है। तो लोग यहाँ पर रह रहे हैं 12 साल से ऊपर से लोग रह रहे हैं, 12 साल से ऊपर की मस्जिदें हैं। अगर वो एडवर्स पोजेशन के रूल में भी जाएंगे तो उसकी ओनरशिप जो है मस्जिदों की हो गई है। तो इलीगल और लीगल में नहीं पढ़कर वो सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करके गोवंडी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं ना। गोवंडी का मुस्लिम मंदिर की कंप्लेंट करता ना गोवंडी का हिंदू मस्जिद की कंप्लेंट करता, लेकिन मुलुंड और भांडुप से आकर अपनी राजनीति को फिर से चमकाने की और हिंदू मुस्लिम के अंदर कहीं ना कहीं दूरियां और खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं किरीट सोमैया। सर लोग का कहना है कि यहाँ के जो चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए विधायक हैं, अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए चुने हुए सांसद मुलुंड में रहते हैं, चुने हुए विधायक कोलाबा में रहते हैं। हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं। गोवंडी हमारी है, गोवंडी की हर मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ और गोवंडी की किसी मस्जिद पर आ जाएगी तो हम आएंगे। हमें सांसद और विधायक से कुछ लेना देना नहीं, हम खड़े रहेंगे। समाज के हित के लिए तो उनको भी आगे आना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। सर मैं आपसे कहूँगा ये सवाल उनसे पूछिए, ये सवाल जाकर उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं आते। यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वो आएँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो भांडुप मुलुंड और कोलाबा में रहते हैं। शायद उनको आने में या खबर लगने में देरी होती होगी और फिर उसके बाद वो सोचते होंगे जाने दीजिए तो छोड़ देते हैं। लेकिन गोवंडी हमारी है, गोवंडी की हर मस्जिद हमारी है। जब किसी मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठेगी तो एज अ लोकल, एज अ मुस्लिम मैं भी खड़ा हूँगा और हमारे साथ लोग खड़े होंगे। अगर किरीट सोमैया मॉब लेकर आता है तो मॉब जमा करने की क्षमता और ताकत हमारे अंदर भी है। सिर्फ हम लॉ एंड ऑर्डर का सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, और यहाँ का गोवंडी का मुस्लिम समाज लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि रस्तों पर आकर हमें भी उनके जैसा काम करना पड़े और हम भी मजबूर ना हो जाए कि किसी मंदिर की हम भी कंप्लेंट करें, क्योंकि जितनी मस्जिद इधर इलीगल नहीं हो उससे कई ज़्यादा मंदिरें इलीगल हैं। मैदान के अंदर और प्ले ग्राउंड्स के अंदर रिक्रिएशन गार्डन्स के अंदर मंदिरें बनाई हुई है, लेकिन हमें उससे तकलीफ़ नहीं है।
हमने अभी सीनियर पुलिस शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर को भी यही बोला है कि अगर किरीट सोमैया शिवाजी नगर में आते हैं और इस तरह से मस्जिद के सामने जाकर वीडियो बनाते हैं, अगर किसी बच्चे ने उनके ऊपर हाथ उठाया और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तय करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ किरीट सोमैया को गोवंडी में आना मना करना पड़ेगा, लिखित दीजिए आप। और अगर वो आना चाहता तो आए, हम मना नहीं करते, लेकिन आकर यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का वो काम कर रहा है। उसको जो चार्जेस लगाकर आप अंदर कर सकते हो कीजिए, हमने ये रिक्वेस्ट किया है, इसकी लिखित हम कंप्लेंट भी देने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से किरीट सोमैया को क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से किरीट सोमैया को ये मैसेज दूंगा कि भाई तुम्हारी राजनीति जब ख़त्म हो गई है तो कोई दूसरा तरीका आप लाइए। आप उसमें के अश्लील इंसान हो जो अर्ध नंगे और पूरे नंगे होकर वीडियो वायरल करते हो, इतने गिरे हुए और इतने नंगे आदमी हो। आपका नंगापन मुलुंड और भांडू तक रखिए। गोवंडी के अंदर दो समाजों के बीच में खाई और दरार पैदा करने की कोशिश ना करें। हिंदू मुस्लिम यहाँ का आपस में लड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों मिलकर आपको फिर नंगा कर देने का काम करेगा। मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं जनता से भी अपील करूँगा, खासकर अपने नौजवानों से अपील करूँगा कि किसी के भड़कावे में ना आवे, गुस्से में आकर कोई एक्शन ना लेवे। आपको जिस तरह से वो कानून का सहारा लेकर काम कर रहा है, संविधान के अंदर उससे ज़्यादा अधिकार आपको मिले हैं। संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, कानून का इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ वही रवैया पेश कीजिए जो हमारे साथ कर रहा है और उसमें उसको उलझाना है। और डेफिनेटली अगर वो कई मस्जिदों की कंप्लेंट कर रहा है तो भांडुप मुलुंड और बम्बई की कई मंदिरों की कंप्लेंट हम भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मंदिरों की कंप्लेंट हम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूर हमें इस किरीट सोमैया कर रहा है। तो मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि ऐसे गंदे व्यक्ति को जो आपकी मंदिरों तक आपके अपने भाई को दुश्मन बनाता चला जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आप भी बाहर आकर खुले अल्फाजों में मीडिया को या वीडियो बनाकर या ट्विटर के ज़रिए या किसी भी ज़रिए पुलिस स्टेशन में आकर आप किरीट सोमैया का विरोध कीजिए और किरीट सोमैया जैसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाइए। अगर माना जाए तो गोवंडी जो एक ऐसा इलाका है जहाँ काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग रहते हैं और इस इलाके में कई ज़माने से जो ज़्यादातर यहाँ पे जो आबादी है, चाहे वो फिर मस्जिद की बात करूँ या मंदिर की, तो ज़्यादातर जो यहाँ की आबादी है वो इल्लीगल तरीके से बसी हुई है। अगर घरों की मैं बात करूँ तो काफ़ी ऊंची ऊंची इमारत है जो बनी हुई है। अगर इस तरीके से इल्लीगल चीज़ों को देखकर कार्रवाई करने की अगर बात की जाए तो गोवंडी जो है पूरा इलाका ही तोड़ करके जो है नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके की राजनीति जो गोवंडी में लगातार गरमाती जा रही है, मस्जिदों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, आज तक इतने ज़माने में आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का कभी जो तनाज़ा देखा नहीं गया। यहाँ पर जो रहने वाले जो स्थानिक लोग हैं, किसी मुस्लिम ने या किसी हिंदू ने एक दूसरे के जो मस्जिद को लेकर के कभी इस तरीके की टिप्पणी या फिर उसे तोड़ने की या उस पर कार्रवाई करने की कोई मांग नहीं करी। लेकिन जो स्थानिक नेता है अतीक अहमद खान जो MIM से यहाँ पे रनर थे, उनका ऐसा कहना है कि मुलुंड भांडुप से लोग यहाँ पर आकर के इस तरीके की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये जो आँख थी राजनीति जो थी हिंदू मुस्लिम की वो पहुँच गई है और अब ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।